आज यहाँ पे तवी रिवर फ्रंट पे जो अरेंजमेंट यहाँ ने किए हैं, प्लस यात्रा के इन जनरल जो जम्मू जिले में अरेंजमेंट किए हैं, उसकी ब्रीफिंग के लिए आपको बुलाया। तवी रिवर फ्रंट पे हमारा टोकन सेंटर प्लस KYC और RFID का रजिस्ट्रेशन काउंटर चलेगा। इसके साथ साथ हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर रेलवे स्टेशन पे भी चलेगा, गीता भवन में, राम मंदिर में और भगवती नगर में जैसा पहले चलता था वैसे काउंटर चलेंगे। मैं ये आपको सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि हमारे पास तैयारियों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो सुरक्षा की तैयारियां हो, चाहे वो यात्री को फैसिलिटेट करने की तैयारी हो, उसमें हमने पूरी मेहनत से इस तरह की तैयारी की है कि हर यात्री को हम एक कंफर्टेबल स्टे जम्मू में दे सके। यहाँ पे हमारे पास 10 टोकन के काउंटर हैं और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कल सुबह 6 बजे से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन और RFID परसों सुबह हम शुरू करेंगे, जिन लोगों को टोकन दिया होगा उनका। ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो नई फैसिलिटी यहाँ पे तैयार की है, यहाँ पे 100 से ऊपर टॉयलेट, नहाने की जगहें और 24 घंटे लंगर चलेगा। तो कोई भी यात्री ऐसा नहीं है जिसको जो बिना पानी या खाने के रहेगा। प्लस हमने यहाँ पे तकरीबन 4000 यात्रियों के एक अच्छे एनवायरनमेंट में रुकने की तैयारी भी की है। पूरा यहाँ पे बेडिंग, पंखे, हर चीज की तैयारी यहाँ पे की है। एक अपील मैं जो जम्मू के सारे निवासियों से ये करना चाहता हूँ कि जितने भी यात्री आ रहे हैं वो हमारे गेस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो पहली बार आएंगे, तो 4-5 चीजें हमें करनी जरूरी हैं, जो मैं आपके माध्यम से एक अपील सारे जितने हमारे व्यवसाय वाले लोग हैं, जितने हमारे ई-रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, टेम्पू चालक हैं, होटल इंडस्ट्री के लोग हैं, दुकानदार हैं, होटल वाले हैं, सबसे ये अपील है कि पहली बात, हम सभी यात्रियों को अपना गेस्ट मान के उनसे व्यवहार अपना अच्छा रखें। दूसरी चीज, हम किसी से ओवरचार्जिंग नहीं करें, ये एक टाइम ओवरचार्जिंग करने का नहीं है। तीसरी चीज, कोई भी यात्री अगर हमें रास्ते में दिखता है, कोई बाहर की रजिस्ट्रेशन की बस है, गाड़ी है, एक पानी का ग्लास या उसको सही रास्ते पे कोई भटका हुआ यात्री है उसको सही रास्ता दिखाने में हमारा ही बड़कपन है। और जम्मू शहर इसी चीज के लिए हमेशा जाना गया। हम ये चाह रहे हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, SSP साहब का, सबका ये प्रयास है कि जम्मू शहर यात्रा में सिर्फ एक पड़ाव ना बन के रह जाए। जम्मू भी मंदिरों का शहर है। जो यात्री यहाँ पे आया, एक दिन बिताता है, वो जम्मू शहर में घूमे, हमारी मार्केट में शॉपिंग करे, जम्मू शहर को देखे। और इसके लिए हम एक और प्रयास भी कर रहे हैं जो कल हम आपसे शेयर करेंगे। हम चाहते हैं कि जो यात्री यहाँ पे आते हैं, हम उनको ऐसा एक फीलिंग दिलाएं कि एक तो वापस आने की आशा रखे, दूसरा उस यात्री को हम अच्छे से फैसिलिटेट करें। और वो जम्मू में जितनी साइट्स हैं, चाहे वो हमारा बाहू फोर्ट है, रणबीरेश्वर मंदिर है, रघुनाथ मंदिर है, अखनूर का किला है, सुचेतगढ़ बॉर्डर पे हमारी रिट्रीट सेरेमनी होती है, हम उसको प्रेरित करें वहां पे जाने के लिए। उसको प्रेरित करने के लिए एक नई योजना भी है, वो कल आपसे शेयर करेंगे। बट जम्मू के सब लोग साथ मिलके हमें, प्रशासन की इसमें मदद करें, हम आपके साथ हैं। जम्मू शहर में एक मेले की तरह हम सारे यात्रियों को फैसिलिटेट करें, यही आशा हम रखते हैं और इसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तत्पर है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि कल सुबह से टोकन काउंटर खुल जाएंगे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से टोकन बटेंगे। परसों से रजिस्ट्रेशन काउंटर खुलेंगे और जितने भी यात्री हैं उनका मेन फैसिलिटी तवी रिवर फ्रंट पे, अगर जम्मू में किसी को भी आप देखते हैं, हमने जगह जगह पे बैनर होर्डिंग लगाए हैं, उनको आपने तवी रिवर फ्रंट पे आने के लिए ही गाइड करना है। जो रोड है रेलवे स्टेशन के, इस बार हमारे 2 प्रवेश और एंट्री एग्जिट है। नरवाल साइड से भी खुला है और जो रेलवे स्टेशन की एंट्री हम पिछले कुछ सालों से देखते आए वो भी चल रही है। वहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर लगे हैं, दोनों तरफ से रोड आएंगे, रोड खुली रहेगी। सर, पर्टिकुलर एक यात्री को कितने टोकन मिलेंगे? फैमिलीज आती हैं तो फिर सबको लाइन में लगना पड़ेगा या? सबको लाइन में लगना पड़ेगा। हम एक यात्री को, जैसा मैंने बताया, 13 साल से छोटा बच्चा यात्रा में आ नहीं सकता है, 70 साल से ऊपर का आदमी नहीं आ सकता है। जिसको टोकन लेना है उसको खुद आके, हम एक आदमी को एक ही टोकन। यात्रियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ मैसेज रहेगा किसी जम्मू के तौर पर? मैंने वही ऑलरेडी बताया कि हमें सारे यात्रियों को वेलकम करना है, अपने जम्मू में घूमने के लिए उनको मोटिवेट करना है। हमारे जम्मू में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। मैंने कहा कि जम्मू को एक पड़ाव ना बनाकर हमें जम्मू को एक ऐसा स्पॉट बनाना है जहाँ पे यात्री एक दिन पूरा हमारे बाजारों में घूमे, शॉपिंग भी करे, बहुत चीजें मिलती हैं। हमारा यहाँ का डोगरी कल्चर ही ऐसा रहा है जहाँ पे खाना भी अच्छा है। यहाँ क्यों ना यहाँ के उनको कराड़ी कुलचा, राजमा चावल खिलाए जाए, क्यों यहाँ पे वो बाजार में जाके ड्राई फ्रूट की शॉपिंग ना करें। तो इसके लिए हमें उनको मोटिवेट करना है। सर, यात्रा के साथ साथ कॉमन लाइफ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस पर हमने बहुत तैयारी की है। पहली बात यह है कि हम जम्मू की कोई भी सड़क बंद नहीं कर रहे। जो पहले सड़क बंद रहती थी या यात्रियों को सड़क पे बहुत टाइम तक धूप में खड़ा रहना पड़ता था, टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी वहाँ पे नहीं होती थी और काफी रेलवे स्टेशन के आसपास सड़क बंद रहती थी। इस पर कोई भी सड़क बंद नहीं होगी और फिर भी सारा सेंटर जो है हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। सो जम्मू शहर वासियों के लिए
एज नॉर्मल लाइफ चलेगी। जस्ट मेरी यही अपील है कि हमारे यात्री हमारे गेस्ट हैं, उनको हमें गेस्ट की तरह ट्रीट करना है और उन सबका सहयोग चाहिए। आखिरी सवाल मेरा, बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो किसी भी डेट का कूपन काट देते हैं, यात्री से पैसे भी ले लेते हैं। इसमें मैं एक बात आपको बताऊं कि यहाँ के ना होकर बाहर के मोस्टली लोग हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों ने ऐसा किया, तो उन पे कड़ी कार्रवाई पिछले सालों में भी हुई है। इस बार भी अगर ऐसी कोई चीज हमारे सामने आती है तो उस पर कार्रवाई होगी, और यहाँ का कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो सेम कार्रवाई उस पर भी होगी।